जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रखर युवा में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने लूसेंट बुक का अध्ययन करना प्रारंभ किया है, जिसके संदर्भ में हमने भारतीय इतिहास को जाना। भारतीय इतिहास में हमने ये जाना कि इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से हमने कितने भागों में बांट रखा है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में हमने ये जाना कि वैदिक धर्म के आधार पर जो स्रोत मिलते हैं प्राचीन इतिहास के लिए, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से जो स्रोत मिलते हैं प्राचीन इतिहास के विषय में, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनकर याद करने की प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाया जाए। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व के जितने भी अभिलेख हैं, उन्हें हम बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। यानी कि जो 1400 ईसा पूर्व के जो अभिलेख हैं, उस अभिलेख से हमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिन्हें हम अश्वनी कुमार के नाम से जानते हैं, उनका नाम मिलता है। ये एशिया माइनर से मिले थे, जिसे हम बोगाजकोई के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और सी क्या जानकारियाँ थी जो कि हमें इससे मिलती है, पुरातत्व साक्ष्यों से मिलती है। उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत, यानी कि जो यवन के राजदूत थे, होलियोडोरस, ये यवन के राजदूत थे, के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यानी कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है वो यवन राजदूत होलियोडोसर के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यानी कि हाथी गुफा में जो अभिलेख हैं उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम मिलता है। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि खाद्यान्न सुरक्षित रखने का और दुर्भिक्ष का जानकारी सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख जो है उससे हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। यानी कि शासक जो थे उस समय के भानुगुप्त थे, उसमें सती प्रथा का अभिलेख मिलता है, जिसे हम एरड़ कहते हैं। एरड़ अभिलेख में सती प्रथा, पूछ सकता है सती प्रथा का जिक्र किस अभिलेख में है, तो एरड़ अभिलेख में है। अब हम बात करेंगे सातवाहन राज्यों के विषय में। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। यानी कि जो सातवाहनों का इतिहास है वो जितने भी उनके अभिलेख मिले हैं उसी के आधार पर, उसी के संदर्भ पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। पूछता है कि रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है रेशम बुनकरों की जानकारी। ये क्वेश्चन बना भी है। काश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढों का घर का साक्ष्य मिलता है। ये पूछता है कि गड्ढों का घर
कहाँ मिलता है, तो बुर्ज होम में। ये कश्मीर के नौपाषाण स्थल है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्प कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों में किया था, तो यवनों ने किया था। यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखना प्रारंभ किया था। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, इसका प्रमाण उसके चलाए गए सिक्कों पर जो उसके मुद्रित यानी कि जो अंकित है उससे साक्ष्य मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यानी कि पूछ सकता है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अरिकमेडु से। ये कहाँ है, पुदुचेरी में है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। नोट की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्णभूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुआ। अब महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं कौन क्या है। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, यानी कि इसमें तिथि नहीं है। कलिंग राजा खारवेल उस समय के शासक थे। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री प्रयाग स्तंभलेख, समुद्रगुप्त ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ये उस समय एक शासक थे और ये अभिलेख थे। नोट, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। यानी कि पूछा जा सकता है कि इपिग्राफी क्या है, तो ये अभिलेखों का अध्ययन करने वाला ये इसे एपिग्राफी, यानी एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली जो थी वो नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। पूछ सकता है कि उत्तरी भारत में जितने भी मंदिर हैं वो किस शैली से बने हैं, तो नागर शैली से बने हैं। और दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं वो किससे बने हैं, तो द्रविड़ शैली से बने हैं। 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक और शैली होती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रारंभ पड़ता है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। देखिए यहाँ पे है वेसर शैली। 3 शैलियाँ होती हैं जो दोनों को मिलाकर बनती है, उसे वेसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पूछ सकता है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। अच्छा, 4 सहायक मंदिरों से अगर एक मुख्य मंदिर घिरा होता है तो उसे हम पंचायतन मंदिर कहते हैं। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ये पंचायतन मंदिर है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये पंचायतन मंदिरों का उदाहरण है। कौन कौन, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पाया जाता है, तो खजुराहो में पाया जाता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पाया जाता है, तो ये भुवनेश्वर में पाया जाता है। लक्ष्मण मंदिर ये खजुराहो में। लिंगयात मंदिर भुवनेश्वर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ये सारे मंदिर महत्वपूर्ण भी हैं कि पूछ भी सकता है कि ये मंदिर कहाँ पड़ता है, और ये पंचायतन मंदिर हैं सारे के सारे। तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी लुसेंट में इतना ही है। अब कल हम जो वीडियो लाएंगे वो होगा प्रागैतिहासिक काल पे।
तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि किस टॉपिक पे और आपको चाहिए वीडियो। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।